गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, इसका मैं इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दूंगा, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा कि किसी भी बच्चे को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैं आपको इमेजिनरी नंबर एक होता है वो बता रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए उसी को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो चालू कर रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 5 है ये एनसीईआरटी में। तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूँ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये क्या होता है? तो ए नंबर whose square is negative is called imaginary number. इमेजिनरी नंबर तो क्लियर है। इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल √5। अब √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, -5। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और भी एग्जाम्पल √2। अब √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? -2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्लियर है कि इमेजिनरी नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए, उसी को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? चलिए, आप कुछ नोट लिखा रहे हैं जिसका उपयोग हिसाब बनाने में होगा। तो √i बराबर होता है √1। ये माना हुआ चीज है। आई मतलब आयोटा बोला जाता है। तो आई का वैल्यू क्या होता है? √1। अब आई का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये -1 हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है ये सबको। आई क्यू का मान क्या होता है? तो -i होता है। आई पर पावर 4 क्या हो जाएगा? तो आई का पावर 4 होता है 1। अब 1/i रखें तो 1/i बराबर होता है -i। तो इस सब रिजल्ट को याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जिसका उपयोग हिसाब बनाने में बहुत ज़्यादा होगा। अब आई का पावर जैसे 100 है, इसको कैसे इवेल्युएट मान निकालना है, कैसे निकालोगे? तो इसको कुछ नहीं करना है, आई का स्क्वायर कर देना है और 50। इवन यहाँ पावर रहेगा, यहाँ 2 करके इसको आधा कर देना। 100 है तो आधा कर दिया हूँ, 50 आ गया। तो आई का स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है? -1। यहाँ -1 है, 50 है, तो निगेटिव पर इवन पावर होता है ना, तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। आई पर पावर 101 है, तो आई का पावर 101 है, इसको इस टाइप से बनाना। आई हो जाएगा, आई का पावर क्या करोगे? ऑड नंबर 101 विषम संख्या है, तो ऑड नंबर को पहले इवन बनाना, इससे एक बाहर कर लेना। यहाँ 1 है, यहाँ 100, 101 आ जाएगा। अब क्या काम करिएगा? अब जैसे इसको किए हैं, इवन वाले को करने आता है, आई का स्क्वायर पावर में क्या कर दोगे? 50। तो ओड रहेगा तो इस तरीके का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर आई तो ठीक है, ये -1 पर पावर 50, यानी कि आई हो जाएगा, ये 1 पर पावर कुछ भी तो यहाँ 1 हो जाएगा। इवन पावर होता है निगेटिव पर, ये आई आ जाएगा आंसर। तो क्लियर है कैसे इसका कैलकुलेशन करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। दूसरा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म z बराबर में x प्लस आई वाई where
x and y is real number and I बराबर रूट अंडर -1, अभी थोड़ा देर पहले लिखा चुके हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। x is called real part and y is called imaginary part। तो ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म में रहता है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां x और y क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, और i क्या है, तो रूट अंडर -1। तो दुनिया का कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, z बराबर में 3 प्लस में 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और भी एग्जाम्पल, z बराबर में 5, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसको फॉर्म पर लाना है, तो 5 प्लस में इसको 0i लिख सकते हो। अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल, ये z बराबर 0, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कैसे इसको भी औसा फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए फॉर्म आपका दिखाई दे रहा है x प्लस आई वाई, इसी चीज को 0 प्लस में 0i चाहे i0 जो लिखिए, तो औसा फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट्स, प्योरली रियल नंबर, ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस वाई इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर इफ y बराबर 0, जिसका इमेजिनरी पार्ट i वाला गायब हो जाता है, उसी को कहा जाता है प्योरली रियल नंबर। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं, z बराबर में 2, ये प्योरली रियल नंबर है, इसमें i वाला पार्ट नहीं है, जिसमें सिर्फ रियल पार्ट रहता है, उसी को कहते हैं प्योरली रियल नंबर। चौथा नंबर पॉइंट, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ x बराबर में 0, जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए, उसी को कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल के लिए z बराबर में 2i ले लोगे, तो यही हो गया आपका क्या, प्योरली इमेजिनरी, जिसमें कि आपको रियल पार्ट गायब दिखाई दे रहा है। तो ये क्लियर है कि क्या है प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। चलिए अगला नंबर पॉइंट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है? तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस में आई वाई इज डिनोटेड बाय z बार पढ़ा जाता है, इसको z के ऊपर में एरो लगा देना है, एंड इट इज डिफाइंड एज z बार बराबर होता है x माइनस आई वाई। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं, एग्जाम्पल में z बराबर में अगर 2 प्लस में 3i है, तो z कंजुगेट निकालना है,
तो यहाँ पर 2 माइनस में 3i कर देना, मतलब i वाला जो दिखाई दे रहा है उसका चिन्ह पलटी कर दोगे। और भी एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, z बराबर अगर रहेगा माइनस में 2 माइनस में 3i, तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 3i। ये क्लियर है, सिर्फ i का चिन्ह बदल देना है, i के आगे वाला चिन्ह। छठा नंबर पॉइंट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई is denoted by z modulus z, and it is defined as modulus z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहा हूं, z बराबर है 3 प्लस में 4i, मॉडुलस z बराबर क्या, इसको फॉलो करना है। x का मान 3 है, y का मान 4 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 16 25, अब 25 का रूट अंडर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो इस टाइप से क्लियर है कंजुगेट क्या है और मॉडुलस क्या है। चलिए अगला नंबर पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है लिख देते हैं, उसके बाद समझाऊंगा। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर में 0 प्लस में i0 is called additive identity। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z 0 प्लस i0 इज कॉल्ड कहा जाता है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको याद भी आप रख सकते हो। एग्जाम्पल, z बराबर में अगर 2 प्लस में 3i है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस में i0, यही है। तो किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, कोई भी चीज जोड़िएगा वही चीज प्राप्त होता है, वही कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। 8वां नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर में x प्लस आई वाई, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो आई। such that is called multiplicative identity। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्लियर है। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये z बराबर 1 प्लस में 0i को ही कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला नंबर 9 नंबर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर
z बराबर में x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z, माइनस में x माइनस आई वाई इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे z बराबर में अगर 2 प्लस में 3i है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो माइनस z कर दोगे, वही एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स बराबर क्या, माइनस z बराबर -2, माइनस में 3i, यही हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट और बच रहा है। चलिए अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर में x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z पर पावर -1 बराबर x प्लस में आई वाई पर पावर में -1 बराबर 1 बटा में x प्लस आई वाई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई इज, क्या होगा तो x बटा में रूट अंडर, इसको फार्मूला के रूप में याद भी कर सकते हो, और माइनस में आई वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो क्लियर है? चलिए, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। चलिए अगला नंबर पॉइंट है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई इज द वैल्यू ऑफ थीटा which satisfies the equation sin थीटा बराबर x बटा में रूट y बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड cos थीटा बराबर x बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे निकाला जाता है ये बाद में बताएंगे, हिसाब बनाऊंगा तब। तो आर्गुमेंट क्या है, थीटा का ही मान है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, यही कहलाता है आर्गुमेंट। इसका निकालने का तरीका है वो हिसाब में मैं बताऊंगा। अगला नंबर है 12 नंबर, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई इज ऑफ द फॉर्म z बराबर में r cos थीटा प्लस में i sin थीटा, वेयर r इज मॉडुलस
and theta is argument। तो क्लियर है कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो पोलर फॉर्म कहते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है जो z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में रहता है। जहाँ r क्या है तो r मॉडुलस है, मॉडुलस के बारे में बता चुका हूँ, और थीटा क्या है तो आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट अभी थोड़ा देर पहले लिखा है, तो क्लियर है। तो अगला नंबर पॉइंट 13 नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता इज, ये होता है 1 होता है -1 प्लस में रूट अंडर 3i बटा में 2 -1 माइनस में रूट 3i बटा में 2। इसी को और में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी कहते हैं। तो क्लियर है। चलिए अब आगे कुछ नोट है उसको मैं लिखा देता हूँ। चलिए कुछ प्रॉपर्टी है उसको मैं लिखा देता हूँ, कंजुगेट का है, मॉडुलस का, जिसका जरूरत हिसाब बनाने में पड़ेगा। तो सबसे पहले Z1 प्लस में Z2 रहेगा बार, माने कंजुगेट लगा हुआ, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। दूसरा नंबर में माइनस प्लस सब के लिए यही कहानी, Z1 बार और माइनस में Z2 बार। तीसरा नंबर में इनटू भी रहेगा, जितना रहेगा कॉम्प्लेक्स, यहाँ Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 बार हो जाएगा और Z2 बार। अगला नंबर में Z1 Z2 ये पूरे का है तो इसमें भी अलग अलग ऐसा, मैंने ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पांचवा नंबर Z का बार बराबर में 2 बार अगर लगाओगे तो वही का वही चीज आएगा। एक बार में प्लस करोगे माइनस आएगा, फिर माइनस करिएगा प्लस आ जाएगा। छठा नंबर में मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस रहता है तो Z1 मॉडुलस इंटू में Z2 का मॉडुलस हो जाता है। अगला देखिए Z1 है और Z2 का बार, Z1 Z2 यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस है बल्कि, तो यहाँ पर Z1 का मॉडुलस अलग हो जाएगा, Z2 का मॉडुलस अलग हो जाएगा। अगला नंबर 8वां नंबर में क्या है, Z बार बराबर जो होता है मॉडुलस Z का स्क्वायर होता है। 9 नंबर में ओमेगा का भी प्रॉपर्टी होता है, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। 10 नंबर में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा।